बता रहे हो, ये जो मुद्दा इन बिंदुओं पे 2 बार पुलिस गई उसके होटल में। हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हर जगह पे जाना पड़ता है विधायक जी, तो हम जा रहे हैं। आप जो जो बिंदु बता रहे हो इन सभी बिंदुओं पे मैं इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट मॉनिटरिंग एसपी सिटी से कराऊंगा मैं इसमें, जिसपे आपको पूरा भरोसा भी है। मनोज कत्याल है हमारा सबसे, मैं तो कह रहा हूँ आप इच्छा से हटा के जांच कहीं से जांच हटाने का कोई मेरिट नहीं बन रहा ना सर। मेरिट बने तो सही, कोई बात नहीं, कोई गलत जगह ऐसा है अपनी लड़ाई लड़ेंगे जहाँ से लेके जहाँ मेरिट जहाँ पे भी है, ऐसा है मेरिट जहाँ से भी है, अगर मेरिट बनता है। मेरिट क्या है कि ये आपका एक आरोप हो गया, उस पर मैं विवेचना कराऊंगा। मेरिट कब बनता है कि भाई गलत आदमी जेल चला गया, भाई बिना आरोप का जेल चला गया, बिना इन्वॉल्वमेंट का एक झूठा आदमी को फंसा दिया, तो मैं मेरिट पे मैं चेंज करने गिरफ्तारी से पहले जी एक व्यक्ति आते हैं इनके घर पर और आकर कहते हैं कि वो तो होटल का मामला है। 3 दिन पहले अगले दिन सपना आ गया, उन्होंने इनके घर पर आके इस बात को कहा कि ये मामला लड़ाई झगड़ा का मारपीट है, मारपीट का मामला है। उसमें जो मारपीट करने वाले हैं वो गिरफ्तार कर दिया सर। अब क्यों करे उन्होंने, आपस का क्या रंजिश था, वो सब तो उनका इंटरनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आपस में क्यों रंजिश रख रहे हैं वो। ठीक है सर, अपराध हुआ है 323, 504, 506 का, उसमें जो भी सम्मिलित है मैंने सर अरेस्ट करा दिया। और बाकी 2 जो बिल्ला और क्या नाम है उनका, 2 लोगों का जो नाम खुल गया है उनका भी सीडीआर में मैच हो गया। चारों एक ही जगह पे थे। आपका सर एक बात में बिल्कुल ही मैं सहमत हूँ कि वो गाड़ी क्यों इस्तेमाल हुआ, तो उस बिंदु पे मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा मनोज कत्याल के सुपरविजन पे। और वो सुपरविजन ऐसा नहीं होगा, पूरा लिखित में होगा, जिसको कोई भी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकता। वो अगर मनोज और मैंने कोई आदेश दे दिया रिटर्न में इन बिंदु पे होना चाहिए तो होना ही चाहिए, उसकी लोकेशन आना ही चाहिए। क्यों स्कॉर्पियो यूज हुआ, ये आप सही सवाल पूछ रहे हो। उस बिंदु पे मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। जब उस बिंदु पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा ठीक से, तब मैं सब चीज चेंज करूंगा। इसमें मैं कैसे मतलब मेरिट वाले इन्वेस्टिगेशन में चेंज कराइए। जो घटना में प्रयुक्त लोग हैं वो तो अरेस्ट हो गए। सर ऐसा पिक एंड चूज नहीं हो सकता ना सर कि इसी को दे उसी को दे, वो मेरा वो है। आपका इस बात पे मैं 100% हमारा अधिकार नहीं है, ऐसा है ना सर, 100% आपकी बात से ना सर। ठीक है, ये आपका मेरिट वाली बात है कि स्कॉर्पियो क्यों यूज हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस पर मैं खुद ही सहमत हूँ। तो इसमें डायरेक्ट मनोज कत्याल जी के नेतृत्व में मैं एक विवेचना टीम बनाऊंगा, इस बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इसे एसआर खुलवा दूंगा मैं। एसआर का मतलब सीनियर अधिकारी पे आ जाता है। हर 15 दिन में फाइल मेरे पास आती है, जैसे रेप हो, लूट हो, डकैती हो, ऐसा आपको सब पता है एसआर क्या है करके। एसआर की श्रेणी में लाऊंगा इसको। इसका डायरेक्ट मॉनिटरिंग हम भी करेंगे। वो सारे बिंदु जो आप बोल रहे हो उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जहां वहां कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं तत्काल चेंज कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार उसमें पता करते हैं हम क्या है। इच्छा में ही सब क्यों? सर दोनों मामलों में बार घटना है, हाथ पैर तोड़ना। पिछली बार भी सर कैसा हुआ था? गुलशन सिंधी के जिस तरह से दोनों पैर तोड़े गए, हाथ तोड़े गए जी, 4 महीने 5 महीने वो बेड पर रहा और उसमें हाथों हाथ ले गए और बेल हो गई उनकी, कोई नहीं। और सर मैं आपको, आपके बेटे को मैंने बताया भी था अपोज करिए करके। भाई हम तो मेडिकल के आधार पर करें ना सर। सभी आपके ही जान परिचित है। असल में किच्चा आपको नया है, रुद्रपुर आपको पुराना है, सब आपके ही परिचित है सर। मतलब आप बताइए, मेडिकल में जब साफ डॉक्टर लिख रहा है, वो मेडिकल अभी मंगा के आपको दिखा देता हूँ, गौरव को भेजा था मैंने। जब डॉक्टर लिख के दे रहा है कि ये है, इस प्रकार की किसी प्रकार की जानलेवा नहीं है, तो हम कैसे सर जस्टिफाई करें उस बात को। एक सेकंड ना, अच्छा आओ इधर आओ। तो सर मेडिकल के आधार पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है। बाकी सर आपको मतलब कोर्ट का रास्ता तो खुला ही है सर। कोई गलत धारा में तो फिर आपके यहाँ आपके होते हम लोग कोर्ट जाएंगे तो नहीं, मैंने यही बोला कि आपको इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम है तो आप बताइए सर, आप धारा कैसे आपको समीक्षा करनी चाहिए ना। आप जिले के मालिक हैं, बिल्कुल कि समीक्षा आखिर क्यों बार घटनाएं किच्छा में ही घटित हो रही हैं, उसका जवाब तो आप पूछ सकते हैं ना। सर्किल ऑफिसर से भी पूछ सकते हैं, कोतवाल से भी पूछ सकते हैं। इसका है कि तुम्हारे यहाँ ये क्यों हो रहा है, आखिर तुम्हारे ही शहर में क्यों हो रहा है। ये चारों घटना पे मैं एक अलग से जांच बिठा के, आखिर तुम्हारे ही शहर में क्यों हो रहा है, बाकी शहरों में क्यों नहीं हो रहा है। ये सब जगह हो ही रहा है सर। काशीपुर में हो रहा है, काशीपुर में हो रहा है। नहीं, इस तरह की घटना आप बता दीजिए। कहीं लोग आते हैं और हाथ पैर तोड़ के चले जाते हैं और कुछ नहीं होता, अगले दिन पुलिस के पास भी आ जाते हो। क्राइम करने वाला तो महीनों नहीं मिलता, अगले ही दिन आ जाते हैं पुलिस के पास और फिर चालान हो जाता है। क्यों 2 दिन में अरेस्ट हो जा रहे हैं, और क्या चाहिए सर। नहीं, यही तो कह रहा हूँ। अगर इन पे जो देखिए सर, जो कानून में प्रावधान है मैं वो सारे प्रावधान यूटिलाइज करूंगा। ये जितने 4-5 अपराध हुए हैं उन सब में अगर कोई रिपीट ऑफेंडर्स मिलता है उनको मैं गुंडा के लिए मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा। हफ्ता 10 दिन के अंदर गुंडा की कार्रवाई करेंगे सर। आपकी इसमें जो मेरिट था मैंने इसको ले लिया। मेरिट ये था कि वही की गाड़ी क्यों यूज हो रही है,
उस पर मैंने एक अलग इन्वेस्टिगेशन टीम बना के मैं SR पित्रावली खोलने वाला हूँ, पहली बात। दूसरा, उसका डायरेक्ट मॉनिटरिंग मनोज और मैं करूँगा उस बिंदुओं पे। तीसरा, आपने यही बोला कि रिपीट ऑफेंस क्यों हो रहा है। रिपीट ऑफेंस जो कर रहे हैं उस पर तो हम गुंडा की कार्रवाई रुद्रपुर में भी करते हैं। कई सारे ऐसे खुराफाती लोग हैं जो अभी हाल ही में गुंडा होकर जिला बदर भी हो गए, जो यहाँ का रुद्रपुर का बहुत ही खुराफाती लोग थे, कौमी एकता बिगाड़ रहे थे। क्या नाम है उसका हाल ही में जो हुआ यहाँ पे, परवेज कुरैशी। ऐसे सर गुंडा कर देंगे इनको भी, कौन सी आ रहा है। अगर ये 2 मुकदमे से अधिक कर रहे हैं, देखो कानून मैं तो नहीं बना, कानून तो आप ही बनाएंगे सर। तो जो गुंडा में प्रावधान है उसको मैं यूज कर दूंगा। गुंडा की प्रावधान में अगर यदि आता है ये लोग तो तत्काल कर दूंगा मैं गुंडा, जिला बदर कर लेंगे, उसमें क्या हुआ। उसके बाद आते हैं तो सलाह हम अपनी तरीका यूज करेंगे, आ ही नहीं सकते। तो कानून के अंदर जो जो प्रावधान है सर हम वही करेंगे सर, और मैं पूरा करूंगा। ये मेरी आपका ये है, ये 4-5 जो वारदातें हुई हैं इसमें मैं समीक्षा करके एक स्पेशल टीम बना के समीक्षा करवाऊंगा खुद। अगर ये रिपीट ऑफेंडर्स है, बार बार वही करने वाले 1-2 लोग का नाम सेम आता है तो गुंडा की कार्रवाई कर देंगे, गुंडा की कार्रवाई करके प्रभावी पैरवी कर देंगे, जिला बदर कर देंगे। इतना ही होता है ना। लेकिन ये बताना चाहता हूँ मैं कि ये दोनों घटनाओं में काफी पीछे रंजिश तो था ही, पीछे वाला रंजिश भी तो था ना। मतलब कोई और क्यों नहीं हुआ, ये वाली बात भी तो है। मतलब कुल मिला के ये रंजिश तो है ही सर। रंजिश निकल के भी आए ना, कौन सी रंजिश है सर। अब वो आप देख लीजिए, ये जो अभियुक्त बोलते हैं उसके बाद में सर वो वहाँ पे एडमिट है, अंदर उसकी पट्टियां हो रही हैं। एक लड़का विपिन गुप्ता आया, और विपिन गुप्ता आके सबके बीच में आपके एक वहाँ पे सब इंस्पेक्टर भी थे, उनकी मौजूदगी में वहाँ पे गालियां वालियां और घूर के बकवास करके वहाँ पे गया। एप्लीकेशन दीजिए, उस पर भी किसकी चीज की एप्लीकेशन दी जाए साहब, ये तो पूरा आपका वहाँ पे सारे लोग जानते हैं ना। 2.5 महीने से जो कार्रवाई बेटे से झगड़ा हो गया था, ऐसी ये तो अलग बात हो गई। अरे मैं इसी की बात कर रहा हूँ भाई साहब। उस दिन जब रात को वो हुआ है ना, वो अंदर आके तो वो धमका के गया है। इनकी बात अलग, ये मामला अलग। बताओ कोई कार्रवाई नहीं हुई पीछे पुलिस थाने में, और मुकदमा हो गई उल्टा ला दिया। क्या मैटर है आप दे दीजिए, हम दिखवा देंगे। ठीक है, तो थाने लेवल का मैटर्स होता है। कागज है मेरे पास। हाँ दिखवा दीजिए, जो मैटर्स है उसको हम हैंडल कर देंगे। उसमें क्या, थाने का मैटर्स जो है कई बार क्रॉस केसेस होता रहता है। ठीक है सर, विधायक जी मैं अपना थोड़ा सा काम में वो करता हूँ मैं, और आपसे मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ठीक है, आप अपना समस्या लेके आए हैं, मैंने अपना पूरा समाधान बता दिया है। SR की श्रेणी में लाऊंगा इस अपराध को, डायरेक्ट मॉनिटरिंग मनोज और मैं करूँगा। और 2 बिंदु आपने बताया है कि एक ही गाड़ी क्यों यूज़ हो रहा है, उसको मैं लगातार इसको इन्वेस्टिगेशन के बिंदु में लाऊंगा। अगर उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कमी पाया जाता है तो तत्काल में हटाने को तैयार है। दूसरा आपने क्या, दूसरा एक कौन सा रिपीट जो हो रहा है, रिपीट जो ऑफेंडर्स जो आ रहे हैं उन सभी पे मैं गुंडा की कार्रवाई करूंगा। जो भी अपराधी 2 अधिक देखा सर, कानून मैंने नहीं बनाता अंशपाल जी, मैं नहीं बनाता सर, मैं नहीं बनाता। इलीगल काम तो मैं कर भी नहीं सकता, ठीक है सर। तो इलीगल मैं कभी नहीं कर सकता सर। अब देखिए, आप ये लोकतंत्र है, कानून के हिसाब से आप बैठे हो, मैं थोड़ी ना कुछ इलीगल काम करूँगा सर। गुंडा एक्ट नहीं, अच्छी बात है, मैं ये बोल रहा हूँ ना, कानून में जो प्रावधान है मैं यूज करूँगा। अगर 2 से अधिक अपराध हो रहे हैं तो पक्का गुंडा करके जिला बदर कर देंगे। अच्छा, उसकी एग्जांपल्स बहुत है। किच्चा में गुंडा करके जिला बदर भी करा है शराब की कारोबारियों को, जो 2 से अधिक मुकदमा करा। और हाल ही में कम से कम 7-8 लोगों को हमने गुंडा करा, जो शराब में लिप्त थे, जो NDPS से लिप्त में। अब ये मारपीट वालों को भी गुंडा कर देंगे, जिला बदर कर देंगे। या बड़े बड़े लोग गुंडा हो गए, जो अपने आप को कुछ समझते थे वे कानून से ऊपर है हम, वो भी गुंडा हो गए, वहाँ वो भी हो जाएंगे। ये तीनों कार्रवाई में करने को मतलब पूरा तैयार हूँ, और मैं कमिटमेंट भी दे रहा हूँ। ठीक है, इतना तो जी जी। सीओ साहब पे ऐसा चरित्र क्यों खराब हो रहा है? एक सीओ जो एक माहौल खराब कर रहे हैं, ये आखिर देखो, वो क्यों? आपके नाम पे माहौल खराब नहीं तो उनके नाम पे माहौल खराब हो रहा है सर? क्या मतलब सीओ साहब के नाम पे माहौल क्यों खराब हो रहा है? ये देखो, एक बनाया हुआ एक वो है, मतलब क्रिएटेड इमेज है। हमें तो मेरिट पे काम करना चाहिए। आपके पास कोई प्रूफ है मेरे ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट का, कोई डायरेक्ट प्रूफ है तो प्लीज बताइए, तो मैं उसको तत्काल एक्शन भी ले लेता हूँ। डायरेक्ट प्रूफ नहीं है सर तो ऑफिसर पे आरोप लगाना तो सर अब ये कोई बात थोड़ी ना हुआ सर। मतलब इसमें यहाँ पे पहले से भी रहा है, ये सब ट्रेंड रहा है। आप पे तो नहीं लगा रहे ना, आप पे एलिगेशन नहीं सर, आप तो तारीफ कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? आप पे एलिगेशन नहीं, सीओ पे एलिगेशन लेकिन इसकी प्रूफ अगर है, और सर विधायकी का और प्रशासन का अगर माहौल खराब हो रहा है एक आदमी की वजह से, तो मैं समझता हूँ आपको कोई एक्शन लेना चाहिए सर। इट्स लाइक कि बिना प्रूफ का सर हम एक्शन बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि सर गेस्टेड ऑफिसर होता है, चाहे वो कांस्टेबल हो या गेस्टेड ऑफिसर हो सर, बिना प्रूफ का सर मैं डायरेक्ट आरोप पे इतनी बड़ी कार्रवाई करूंगा या कुछ मतलब ऐसा ऑफेंसिव कार्रवाई करूंगा तो सर कैसे हो? आप मतलब देखिए, आप वहां रह रहे हो,
भैया जी आ रहे हैं, हंसाल जी आ रहे हैं, भाई प्रूफ तो दो भाई, ऐसा कुछ है तो करना पड़ेगा। जैसे मेरे ऊपर भी कोई आरोप लगा रहे तो कोई तो कुछ प्रूफ बोलोगे या फिर ऐसे पीछे से बातें करें। साहब किच्छा का माहौल बड़ा नाजुक है, किच्छा का माहौल बड़ा नाजुक है। आप हमारे जिले के कप्तान हैं, हमारा निवेदन है कि इसको संभाल लीजिए। बिल्कुल संभालेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि एक दो जाने जाके उसके बाद में संभालेंगे नहीं तो होगा गया ऐसा हुआ कुछ। सर देखिए हो सर, रहा या तो हमें कह दीजिए अगर मेरे बच्चे के ऊपर ही हुआ है जहाँ तो उसकी गलती है तब आप निकालिए, नहीं है तो हमें बता दीजिए, हमें जिला बदल कर दीजिए, हम निकल जाते हैं शहर से। उनको ही करेंगे जिन्होंने अपराध किया है 2 बार, ठीक है ना, बस यही कर सकते हैं सर, हम यही करेंगे। हमारा निवेदन है कि किच्छा को संभाल बिल्कुल, लीजिए मैं साहब, उसका आपकी संज्ञान में ले जिम्मेदारी लिया है। है। थोड़ा आप स्वयं इन्वॉल्व हो मैं जाएंगे तो ठीक स्वयं हो संज्ञान जाएगा ले लिया बस। है, और यहाँ कुछ पे, नहीं है, ठीक है, आप गुंडा समझ एलिमेंट्स रहे को हैं किसी को सबको। बख्शने नहीं दूंगा। थोड़ा आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रखा हूँ मैं अभी, डायरेक्ट मॉनिटरिंग होगा। जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहा है, जनता को उस पर विश्वास ट्रस्ट नहीं है, तो फिर वो एक सेक्शन चला पाएगा, एक ये सेक्शन अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, आप तो एक सेक्शन है, देखिए नाराजगी है पहले से ही है आपका, तो विद साहब प्रूफ आप चलो कुछ मैं भी कह रहा देते हूँ हैं, नाराजगी है तो वो मैं निकल के सामने आनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि चलो अगर किसी से कोई ना कोई चीज है वो सामने निकल के आए तो सही, उसका हल तो निकाले कोई ना कोई साहब। अगर हमसे कोई गलती है हम माफी मांग लेते हैं, या जिस दिन उसकी जान चली जाएगी तभी सारे काम होंगे। सर दोनों मामलों में आपको भी पता है कि क्या हुआ था वहाँ पे, पिछली बार भी कुछ उन्हीं का मतलब देखिए परिचित के साथ हो रहा है, प्रॉब्लम तब है जब परिचित और अपरिचित के साथ होता है। साहब फिर दिक्कत तो मेरे ये में कुछ बोलने का मौका मिल जी, जाएगा जी, या जी, नहीं मिलेगा, जी, तो आप बोल तो रहे नहीं, हैं। बिल्कुल। मैं रास्ते में चल रहा हूँ, जिस दिन अज्ञात आदमी आके मुझे पिटाई करके मतलब कुछ करेगा ना, उस दिन प्रॉब्लम है। अब मेरा कुछ चल रहा है, मेरा ही परिचित आके मुझे कर रहा है, तो सर वो मामला अलग होता है सर, वो तो समाज में हो ही रहा है, वो तो समाज में हो रही है, खेत में होता है, फार्म में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, ऐसे समाज में ही होता है। तो सर कुल मिला के यही कहना चाह रहा हूँ कि परिचित के साथ हुआ है यहाँ पे, देखिए अपरिचित के साथ नहीं हुआ। आपकी बात से हम सहमत हैं। ठीक है सर, तो और जो इसलिए मैं सच्चाई सर है, आप कह रहे हैं कि जो परिचित इच्छा के की- साथ जो होता है, इच्छा- ये मेरा ख्याल आज तक जो 2 पकड़े गए हैं आज तक कोई लेना देना ही नहीं है सर उसमें वो लोग बता रहे इच्छा के अंदर जो माहौल है ना, बकवाल ही नहीं है। वहाँ ये तो आपका वर्षन है, वो जो हमारा वर्जन जो है वो हम आपसे कह रहे हैं, सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो किच्छा के अंदर जो चर्चा है ठीक। वो सब राजनीतिक चर्चा है, ठीक है सर, राजनीतिक कारणों से ये सब हो रहा है। ठीक है, पोलिंग जिस दिन वोट पड़ रहा था पोलिंग वाले दिन इनका कहासुनी हो गई, उसके बावजूद ये घटना घटित हो गई। गुलशन सिंधी वाली राजनीतिक घटना घटित हो गई, उसको महिला के साथ जोड़ दिया गया। इस घटना में भी काफी सीडीआर में वो मैच भी हो रहा है ना, प्रॉब्लम ये है कि अनजान करे तो कोई दिक्कत नहीं सर, उनका सीडीआर के साथ मैच भी हो रहा है। जो पक्ष और विपक्ष है, विपक्षी जो जेल गया उनका और सिंधी जी के साथ अच्छा खासा सीडीआर में टॉकिंग्स है, तो यहाँ हम क्या करें बताओ, यहाँ तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। जो विपक्षी आके बोल रहा है कि साहब हमारा ये विवाद था और लगातार इतनी लंबी बातचीत है महीनों से, तो हम कैसे ना इस माने। वाले मामले में भी ऐसा पता करना, इस वाले मामले में भी गहराई तक आप जाते चले हैं। जाओ, अंदर चले जाओ, 4 जने चले जाओ, देख लो और क्या कर लो। अगर कुछ ऐसा होगा तो अभी शायद से पहले चले जानता जाऊंगा हूँ, जो आप सजा देंगे सबके सामने मुझे ठीक है, मैं कबूल दिखवाता हूँ, इसमें दिखवाता हूँ सर, अगर ऐसा मैं तो है उनको तो। कभी मिला नहीं, ना कभी बात कबाना देखिए, मिला, ना हमारा- कभी मिला। बैठे हो 4 लोग, आप लोग चले जाओ। अगर कुछ आपके पास चीज निकल के आती है कानून का पालन कराना आपके हाथ में है, कार्रवाई करना ना करना वो आपके हाथ में है। हमारा तो ये कहना है कि जिस हिसाब से वहाँ पर राजनीतिक संरक्षण में अधिकारी काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं, आज हम चले जाएंगे उठ के, पर पिछली घटनाओं को देख लीजिए, आप अपने स्टाफ से पूछ लीजिए, वहाँ की पुलिस से पूछ लीजिए, वहाँ के सिपाहियों से पूछ लीजिए, वहाँ के दरोगाओं से पूछ लीजिए इंटरनल कि वहाँ क्या हो रहा है और आगे आने वाले समय में क्या होगा, ये आपसे छुपा हुआ नहीं। आज फिर थोड़े दिन बाद आज ही बीरूनगला में फायरिंग हुई, कोई कुछ नहीं। तो ये लगातार घटनाएं कर रहे हैं लोग, और एक ही ग्रुप के लोग हैं, एक ही जगह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आप आज नहीं तो कल को फिर देखिएगा, आप भी यही हैं, फिर आप कहेंगे हमने अरेस्ट कर लिया। पुनरावृत्ति फिर होगी, नहीं होगी तो अच्छी बात है, हम तो आपकी तारीफ करेंगे कि पुनरावृत्ति नहीं हुई। देखिए सर, जो रिपीट अगर ऑफेंडर्स हैं, पुनरावृत्ति होगी तो यही मानेंगे कि फिर कंट्रोल नहीं है, आप अपने अधिकारियों को टाइट नहीं कर पा रहे, आप अपने अधिकारियों को टाइट करिए, पुनरावृत्ति होगी नहीं किसी सूरत में। देखिए सर, जब भी घटनाएं होती है हम तत्काल अनावरण करते हैं, और मेरा यही कहना है कि जो कानून में जो प्रावधान है गुंडा एक्ट में, वो सारे कार्रवाई में करूँ। जो भी रिपीट ऑफेंडर से हम गुंडा ही करा सकते हैं ना, गुंडा कराएंगे। अगर वो आर्थिक चीजें में आते हैं तो वो इनका भी जवाब तलब करिए ना कि आखिर क्यों हो रही मैं है। यही कराऊंगा, मैं तो ऑब्वियसली इनका भी तो जवाब तलब करिए कि आपके यहाँ इतनी घटनाएं क्यों हुई, करिए ना, इनका भी जवाब तलब करिए।
तो उनको मालूम पड़े कि हम भी जवाब दे हैं, खाली कप्तानी जवाब दे नहीं है, हम भी जवाब दे हैं, हम भी सर्किल में बैठे हैं, हमें भी जनता को और अधिकारियों को जवाब देना है कि आखिर मेरे क्षेत्र में ये क्यों हो रहा है। सब करेंगे, सब करेंगे। ऑब्वियसली मैं जब काम करता हूँ तो साथ में ही करता हूँ, उनसे ही लेता हूँ, यही तो पुलिस का नियम है। मैं तो मौके पे जाके चार लोग चले जाओ, मैं आप सबके सामने बोल दे रहा हूँ। केस पे केस डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा यार पार्टनर, यहाँ पे पब्लिक के सामने। आप अपने आप चलो अंदर चल के बात कर लो। यू आर ऑल्सो वन पार्टी, नहीं तो मैं बोल रहा यू आर वन पार्टी टू दिस थिंग। दो चार आप दिन- एक वादी है इसमें, नहीं, मत तो इसलिए उस मेरिट पे मैं बात करूंगा। मतलब मैं विधायक जी से बात कर रहा हूँ कुछ और टॉपिक पे, जनरल वाले टॉपिक पे। केस टू केस पेशबंदी तो आप अलग से आके ऑफिस में कर सकते हैं, आप ठीक हो गया। आई एम नॉट होल्डिंग है, मतलब ये कोई मतलब जनता की अदालत थोड़ी ना चला रहे हैं हम यार, कि आप एक में वादी है FIR में, ठीक है। तो सर आइए, ठीक है। अंदर तो आइए। आप कैसे? नहीं, अब हम लोग सारे लोग साथ में। अरे आइए आइए, अरे हो गया, आपने सम्मान दे दिया, हाँ तो जाओ अंदर, तो आ जाओ, आपको आदर है। 4-5 लोग अंदर तो आ जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर बैठ जाना, मैं कोई सब कर रहे हैं। आप फिर बैठ जाना, आओ। मैं उठाने नहीं आया हूँ जी, मैं उठाने नहीं आया हूँ। मैं आपका सम्मान से, विधायक जी है, आप आइए ऑफिस में आइए, एक गिलास पानी पी लीजिए, उसके बाद आप आके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछ रहे हम बिल्कुल उठाने नहीं आया हूँ, मैं आपको बस पानी पिलाने आया हूँ। आइए, नहीं खत्म कर दिया।